इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसको हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। ऐसे तो हम ये पूरा बेसिक आपको हम हर क्लास में बताते ही आए हैं, परंतु इसमें भी हम आपको बता देते हैं। क्या है, पहला ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर उसका सीपी नहीं दिया गया है तो अपने आप में कितना है, 100% है। क्या चीज, सीपी, ये आप याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया गया है तो वो हम याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, 100% प्लस % हो जाएगा। अपने आप में कितना होता है, हमने अभी कहा था अपने आप में कितना होता है, वो सीपी 100% होता है। अगर उसमें उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट दिया गया है तो 100 प्लस जो % दिया गया है वो होगा। तीसरा ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर लॉस दिया गया है तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखिएगा, इसी से आपको क्या है, क्वेश्चन बनने लगेगा। तो हेलो गैस, कैसे हो, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। किसी कारण से मैं नहीं आ पा रहा था, परंतु अब हम आपके साथ रेगुलर रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 1% दिया हुआ हो और उसका एसपी दिया होगा तो उसका सीपी कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का ऑल भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। तो गाइस, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1800 रुपया है। तो बताइए उस वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसको हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। ऐसे तो हम ये पूरा बेसिक आपको हम हर क्लास में बताते ही आए हैं, परंतु इसमें भी हम आपको बता देते हैं। क्या है, पहला ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर उसका सीपी नहीं दिया गया है तो अपने आप में कितना है, 100% है। क्या चीज, सीपी, ये आप याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया गया है तो वो हम याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है, 100% प्लस % हो जाएगा। अपने आप में कितना होता है, हमने अभी कहा था अपने आप में कितना होता है, वो सीपी 100% होता है। अगर उसमें उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट दिया गया है तो 100 प्लस जो % दिया गया है वो होगा। तीसरा ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर लॉस दिया गया है तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखिएगा, याद नहीं कर रहा है, ये बस ध्यान में रखिएगा। किसी भी वस्तु का सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। और अगर प्रॉफिट के कंडीशन में आते हैं तो 100 प्लस जो यह % दिया गया वो हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि प्रॉफिट कंडीशन में वो प्लस हो जाएगा 100 के साथ, और लॉस के कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, 100 के साथ माइनस हो जाएगा। बस ये छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, इसी से आपको क्या है, क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन का आप लोग जो आंसर अगर देना चाहते तो दे सकते हैं। देखिए हमने आपको जो भी क्वेश्चन लिया है उसको हमने 2 से 3 मेथड से ही बनाया। मैथ क्या है, मैथ कोई एक पर्टिकुलर मेथड से नहीं बनता है, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि कैसे हमको आंसर लाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल आपको मेथड पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसको आंसर से मतलब। उसमें क्या है, 4 आपको ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आपको सही टिक लगाना है। तो आपको मेथड पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर लाना है जितना जल्दी हो सके। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है
तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है 1800। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एसपी हमको दिया है 1800 और क्या दिया है प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना है 20% है। तो हमने हर क्वेश्चन में आपको हमने बताते आया है क्या करना है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाता है फ्रैक्शन वैल्यू 20% का, ये हो गया 1/5। अब ये क्या है कंडीशन बोलता है प्रॉफिट है, तो इसको थोड़ा और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये कैसे आया हमने बताया, ये अपने आप में ऐसा कंडीशन में क्या है ये सीपी का काम करता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन ये क्या करता है सीपी का काम करता है और ऊपर क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। ये जो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो यहाँ कंडीशन में बता दिया प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। सीपी हमको पता है, तो इस कंडीशन में ये जो हो जाता है ये हो जाता है एसपी। तो एसपी कैसे होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी बना, बस वही करना है। ये बस ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको समझ आ गया 6/5 कहाँ से। अब हमको एक तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था एसपी इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, यही बताया था। तो एसपी हमको क्या पता है 1800, सीपी हमको क्या पता है ज्ञात करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया इसका क्या है 6/5। अब कुछ नहीं करना है, सीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा तिर्यक गुना हो जाएगा। तो 1800 गुणित 5/6। अब यहाँ से देखिए 6 3 18 300। अब 300 का गुना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500। देखिए ये आंसर आ गया। ये आपको पहली विधि थी, आ गया आंसर, यही आपका आंसर हुआ। देखिएगा हमने आपको डिटेल में बताया है तो आपको इतना टाइम लग रहा है। आप अगर इसको विद इन 2 सेकंड में निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 ही लाइन में हो जाएगा। 1800 दिया हुआ है गुणित फ्रैक्शन वैल्यू निकालना था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 6/5 होता है प्रॉफिट में, तो हम उसको 5/6 कर देंगे, काट देंगे 6 3 18, ये हो गया 1500। देखिए आ गया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा तो आपको विद इन 2 से 3 सेकंड में ही आंसर आएगा। तो चलिए ये तो था पहली विधि। अब दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि क्या बोलता है, आपको जो सटीक लगेगा, जो भी विधि सटीक लगेगा उसे आप रिफर कीजिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमने अभी कहा था, क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो 100 का 100 में प्लस कर दीजिएगा, अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस कर दीजिएगा। और अपने आप में सीपी क्या होता है 100% होता है। ये तो आपने समझ गया। अब इसी आधार पे हम फिर से बनाते हैं। तो क्या होता है प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20% है, तो हम क्या करेंगे 120 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। ये हमने ला लिया। सॉरी एसपी क्या है 1800 रुपया है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस %, यही होता है। हमने 100% में प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है 100 प्लस माइनस %। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमको एसपी दिया हुआ है 1800 गुणित आपको 100 ऊपर रखना है। अब अगर प्रॉफिट का केस है तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस का केस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये कट गया, 12 कम 12, ये कट गया 12 कम 12, कितना बच रहा है 6, 12 पंचे 60 कट गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1500। देखिए इससे भी आपको मान आ गया।
ओके गाइस, ये आपको दूसरी विधि थी। आई होप गाइस कि ये दोनों विधि से आपको हमने आंसर निकाल के बताया और दोनों विधि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 1440 रुपया होता है। यदि उसी वस्तु को अगर 50% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, ये आप हमको बताना है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, SP2 इक्वल टू हो जाएगा SP1 इंटू 100 प्लस माइनस %2 बट्टे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस %1। बस ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको आपको एक फॉर्मूला, इसे आपको याद रख लीजिएगा। अब इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि आपको विक्रय मूल्य दिया, कौन सा विक्रय मूल्य दिया है, SP1 का ये वाला विक्रय मूल्य दिया गया। SP1 इक्वल टू दिया 1440। उसके बाद क्या दिया है, %1, कितना %1, 20%। %2 कितना दिया हुआ, 50%। यही बोला है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान। इसको पहले तो इस फॉर्मूला में बैठाइए। क्या बोल रहा है, SP1 दिया हुआ है 1440 इंटू %2 ये है तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 120। दोनों किस में, लाभ में, प्रॉफिट में, दोनों क्या है, प्रॉफिट है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 120 हो गया। अब इसको अगर हम आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितना 6 बचा, 12 और 6 18, 1 0 लग गया। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। ये है आपको आंसर। तो छोटा सा आपको ये है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसे ध्यान में रखिएगा तो इजी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। देखिए आपको जो सहूलियत लगे, हमने आपको हर विधि आपको हम बताते गए हैं, आपको जो उस विधि में से आपको आसान लगे उस विधि को आप रिफर कीजिएगा, उसी से आप बनेगा। बस हमको क्या है, आंसर से मतलब है, जितना जल्दी हो सके आंसर हमको चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, जब किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, 1890 रुपया होता है। यदि उसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसको यहाँ नोट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला, SP2 इक्वल टू SP1 गुणित %2 अपॉन %1, ये फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे। क्या बोलता है, देखिए पहले बोलता है SP1 1890 रुपया है, %1 बोलता है 10% और %2 क्या बोलता है 30%। ये देखिए ये लॉस में है, ये भी लॉस में है। तो अब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, क्या है, SP1 तो दिया हुआ है, लेकिन जो SP ज्ञात करना है वो किसका, SP2 है। तो SP2 का हमने फॉर्मूला आपको बताया, क्या हो जाएगा 1890 गुणित, अब देखिए क्या है %2 क्या है 30%, लेकिन 30% क्या है, लॉस में, तो ये क्या हो जाएगा 70। 10% ये भी लॉस में है तो 100 माइनस 10, इससे ये कट गया, इससे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब इसको अगर गुना करते तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 0
लग गया। ये देखिए ये आंसर आ गया, देखिए कितना जल्दी आपको आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है वो जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए, जब किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का एसपी कितना होता है, 6400 रुपया होता है। अगर यदि उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसका एसपी क्या होता। देखिए कुछ नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। SP1 ही होगा क्योंकि SP2 हमको SP ही ज्ञात करना है और SP ही दिया हुआ है, तो SP1 दिया गया है और SP2 ज्ञात करना है। तो SP1 कितना है, 6400 रुपया। ठीक है, परसेंट 1 दिया गया है, क्या है 20%, ये किस में, लॉस में है। परसेंट 2 कितना है 20%, वो भी किस में, प्रॉफिट में है। अब हम यही मान पुट कर देते हैं, 6400 गुणित SP2 क्या परसेंट में है तो 120 और SP1 क्या है लॉस में है तो कितना हो जाएगा 80। ये कट गया, ये कट गया, 80 80 64, 80 हो गया, 12 8 96 00, ये आ गया आंसर। तो ये देखिए कितना जल्दी हमने आपको बस यहाँ लिखा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप अगर इसको नहीं लिखे सीधा यही स्टेप कीजिएगा तो विदिन 2 सेकंड में आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह का अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है आपको तो आप फराटेदार आपको बिना झिझक का आप आंसर तुरंत लाके टिक कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।